खड़ा हुआ है और अल्लाह का करना हो 18,000 वोट से चुनाव जीते हैं। और ये जिला आप लोगों का है, लेकिन आपने ही समझ लिया कि हमारा नहीं है, इसीलिए कमजोर हो गए। सारे नेता ही तो मार दिए तुमने। दूसरे की चपरासी करना पसंद करोगे, अपने घर के ऊपर हाथी में नहीं बैठने, दूसरे घोड़े और क्या कहते हैं उसमें नहीं कहते। बताओ, एक कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है आपका पिछले 10 साल से, लेकिन भाजपा ही है जी। क्यों है भाजपा ही? बढ़िया। राजस्थान की सरकार गिरा दी आपने, बनवा दी सरकार उनकी, वहां भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया आपका। उत्तर प्रदेश के अंदर जिनके 8 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनसे ज्यादा वोट आपका है, लेकिन बताना कि आपको तो देना ही वोट, इसलिए पूछते ही नहीं, इसलिए पूछते ही नहीं। इस जिले में जो झगड़ा शुरू कराया था, ये तो आरएसएस का शुरू कराया था, आरएसएस ने शुरू कराया था। जब देखा मामला हाथ से निकल गया, पीछे से भाग गए सुर से निकल करके, और वो लड़के पीटे, उन्हें कोई पूछने भी नहीं आया। तो मैं तो आपसे सिर्फ, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से माहौल बना है पूरे जिले में, बहुत दिनों के बाद बना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिस तरह से सब तरफ से मोहब्बतें चल रही हैं। भागरों ने भी झंडा उठा रखा, गुजरों में झंडा उठा रखा, सैनियों ने भी झंडा उठा रखा, दलित उठा करके फिर ही रहा है आगे आगे। सारे के सारे दलित संविधान बचाने के लिए, क्योंकि खतरा तो सबसे बड़ा संविधान का है, और संविधान सिर्फ दलित का नहीं है। संविधान रद्द होगा तो सबके अधिकार मरेंगे, क्योंकि संविधान रद्द होने का मतलब है लोकतंत्र खत्म, और लोकतंत्र खत्म तो सरकार की जवाबदेही खत्म, और सरकार की जवाबदेही खत्म तो भाई ये कुर्ता पजामा खत्म। सिलेक्शन हो, फिर तो सिलेक्शन होगा, इलेक्शन नहीं होगा। जिसे चाहो बिठा दो, जिसे चाहो उतार दो। शी जिनपिंग ने कह दिया कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं तो रहूंगा राष्ट्रपति। पुतिन ने कह दिया सारे कोई विपक्षी नेता होगा, सर 2 तो यही मरवाए थे, उड़ीसा में मरे थे, 2 बार तो उड़ीसा में ही मरे थे। उन्हें कोई विपक्षी नेता जिंदा नहीं रहने का, और जब तक मैं जिंदा हूं मैं ही राष्ट्रपति रहूंगा। और वो कोरिया वाले ने तो अपने भुप्पा को तोप के आगे लगा दे, वो बैठा सो गया, उसे तोप के आगे लगा के उड़ा दिया। जनरल था उसका, आर्मी चीफ, उड़ा दिया। क्या ऐसा देश चाहते हो आप? ऐसा देश चाहते हो? और ये लास्ट इलेक्शन हो सकता है अगर यही रहा, क्योंकि उनको सिर्फ एक ही चीज पे तो है, मैं और हम दो, हमारे तो 2 ही हैं, हम 2 भी गुजरात के, वो 2 भी गुजरात के, बाकी सब गुलाम हो आप, हम और आप सब गुलाम है। हाँ जी, भाजपा ही है, बहुत बड़े भाजपा ही बन रहे थे, उनसे पूछो भाई तू भाजपा ही है बहुत बड़ा, एक सिपाही से तेरी औकात है, काम करा देगा। ये बहुत बड़े नेता है भाजपा के सारे। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख लेना, आपने हमारी भी सत्ता देखी, हमारी भी ताकत देखी। अगर हमारी ताकत का 10% आनंद आ रहा हो, 10, 100 तो आ ही नहीं सकता, अगर 10% भी आनंद आ रहा हो ना, मुझे वोट मत देना। घर बैठे हुए एहसास रहता था कि आप ताकत में हो, घर बैठे हुए एहसास रहता था। इन्होंने गुलाम बना दिया आप लोगों को, ज़हनी गुलाम बना दिया। अपने आप को पहचानिए, अपने आप को। नौजवान लड़के जा रहे आगे में, भाई तुम जा रहे 19 तारीख के बाद नहीं मिलेगा के? इमरान तो 19 के बाद भी मिलेगा। ये बराबर के गांव है, बहुत बड़ा लेफ्टिनेंट है, उसका नाम नहीं लेने का, उसका बहुत बड़ा लेफ्टिनेंट है। फिर वहां पीले चुनाव में आ भी गया, फिर वहां गया था। मैंने कहा एक बात बता भाई, तू भागा भी रे भैया 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 करता, तुझे भैया मिले भी कभी नहीं मिलता। तू मुझे तो टेलीफोन करके जब चाहे होगा आ जाएगा, फिर वहां बैठेगा, अंदर बैठाऊंगा। भैया के बाहर बैठ के भी तू खुश है, वे मेरे तो कमरे तक आ रहा, तू यहाँ भी खुश नहीं हो रहा, ये बता दे मैं क्या करूं? मैं इमरान मसूद हूं, मैं राशिद मसूद की औलाद हूं, ये मेरे हाथ में थोड़ी थे, तो ऊपर वाले ने पैदा किया मुझे वहां। मैं बाबू राम के नहीं पैदा हुआ, ये मेरे हाथ में थोड़ी था। लेकिन मेरा कोई काम ऐसा बताओ जो आपके खिलाफ, मुकदमे आपकी वजह से मैं जेल में, जब वहां की
जरौली से चल दिए पैदल पहाड़ों की तरफ आपकी सरकार में, मुकदमे झेल रहे हो। वीरेंद्र सिंह में 10,000 आदमी लेके चल दिए। नेताजी कह रहे भाई वो चल गया, बात है एक हंगामा उतर गया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ साथियों, मैं तो आपका था, आपका हूँ और आपका रहूंगा। बस आपसे यही निवेदन करूंगा कि ये चुनाव देश को बचाने का है, लोकतंत्र को बचाने का है, संविधान को बचाने का है। अगर अब ना जागे तो फिर इतनी देर हो जाएगी कि कोई मौका नहीं मिलेगा। इसलिए जागिए, सोचिए, देश को बर्बादी के कगार पर ले गए सारे किसान हो। आपको याद है 1989 में पहली मर्तबा मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने और मुलायम सिंह जी ने मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले अपनी कलम से गन्ने के रेट में 58% बढ़ोतरी की थी, जो जब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा थी और आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है 58%। और जो सरकार आती रही उस सरकार ने पैसा बढ़ाया, लेकिन ये पिछले 10 साल में 12% गन्ने के ऊपर पैसा बढ़ा। यूरिया का कट्टा 170 से 270 और 10 किलो साफ हो गया। खाद के ऊपर आप पैसे बढ़ा रहे हो, डीजल पर आप पैसे बढ़ा रहे हो, बिजली का बिल बढ़ा रहे हो, लेकिन गन्ने का भाव नहीं बढ़ाएंगे। 12% की ग्रोथ है रेट के अंदर। लागत मूल्य किसान का निकल नहीं रहा है, लेकिन किसान तो मस्त है, क्योंकि किसान को तो हिंदू और मुसलमान बना लिया। अरे भाई अगर इनका मुसलमानों का गन्ना सस्ता और तुम्हारा गन्ना महंगा बिक रहा ना, फिर तो समझ आओगे हाँ भाई इन्होंने कुछ कर दिया। बता दो मुझे भाई, मुझे नौकरी मिल जाए और आपको ना मिले, या आपको मिल जाए और मुझे ना मिले, तब तो समझ में आएगा। 30 लाख नौकरी खाली बड़ी भरते ही नहीं। 30 लाख नौकरी केंद्र सरकार की खाली है, भरने का नंबर नहीं है। और कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार हो, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं, क्योंकि आपने जवाबदेही करना बंद कर दिया। आपको सिर्फ एक चश्मे में लगे हो, उन्होंने कहा हमारा इलाज कर दिया, अब डरना भी बात हो गया। मैंने कह दिया मीटिंग में भाई तो मेरे खिलाफ ही कंप्लेन दे दी बीजेपी वालों ने। अरे मैं अपना इलाज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समाज के इलाज की बात कर रहा हूं। तुमने सबका इलाज कर दिया, किसी को छोड़ा ही नहीं तुमने। और अगर सत्ता में आ गए तो इससे बुरा हाल करेंगे। अभी 83% नौजवान बेरोजगार है, फिर 100% नौजवान बेरोजगार हो। और आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि इनके बहकावे में मत आए। ये रात को आगे वो जो सुर्खी चीज छोड़े ना, सुरख सुरख सुरख, रात की जो छुटे उस सुर्खी से बहुत हो। वैसे तो राम की कृपा इतनी बरस रही कि इनके बस का कुछ रहा नहीं, क्योंकि मैंने तो पहले कहा था भाई पेटेंट तो नहीं है आपके ऊपर, कि आपके पास पेटेंट हो गया कि केवल कृपा आप पे बरसेगी, हमारे पे नहीं बरसेगी। ये देश राम का है, राम सबके हैं, तो राम जब सबके हैं और ये देश राम का है, तो फिर तुम अकेले कहां से उसके वो आ गए कि तुम्हें सब कुछ मिल रहा है भाई। मैंने ये धर्म के ऊपर सारी की सारी राजनीति जो लेकर के जा रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि धर्म और राजनीति दोनों अलग है। आस्था को, विश्वास को आप राजनीतिक रूप से चर्चा का विषय नहीं बना सकते। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, मैं ऐसे मुसलमान आपकी उनसे 100 गुना खिदमत कर सकता हूं, और ये बात आप जानते भी होगा, मैं उनसे बेहतर काम कर सकता हूं, लेकिन आपके दिल में कहीं ना कहीं बात ये क्यों आती है कि ये मुसलमान का ये फल वो है। आपके दिमाग में पैमाना ये रहे, आपके दिमाग में पैमाना ये रहे कि काम हमारी पैमाना रहेगा तो फिर ना हिंदू होगा ना मुसलमान होगा, और काम अगर हमारे दिमाग में पैमाना होगा तो सही लोग आएंगे, और सही लोग आएंगे तो सही काम होगा। आप लोगों से विनती करना चाहता हूं कि इनके बहकावे में आने की जरूरत नहीं। अब ये बौखला गए, बौखलाहट में भी उल्टा सीधा बोलेंगे, क्योंकि इन्हें तो सिर्फ नफरत फैलानी, सिर्फ हिंदू मुसलमान करना। ये मुल्क सबका है, आपका भी है, मेरा भी। हम सब इसके अंदर मोहब्बत के साथ रहेंगे, प्यार के साथ रहेंगे तो सब तरक्की करेंगे।
नफरत के माहौल के अंदर इन्होंने आपके लिए कहीं हिंदू मुसलमान के नाम पे नफरत करेंगे, जहां हिंदू मुसलमान नहीं होगी हरियाणा में चले जाओ वहां जाति के नाम पे नफरत करेंगे, जहां जाति नहीं मिलेगी बंबई चले जाओ वहां क्षेत्रवाद में नफरत करेंगे। बहरहाल इन्हें नफरत करनी है, नफरत फैला करके राजनीति करनी है। राहुल जी ने कहा कि मैंने मोहब्बत की दुकान चलाई, मैं शुक्रगुजार हूं, अल्लाह ने, ईश्वर ने मुल्क के अंदर मोहब्बत का माहौल पैदा किया है, लोगों के अंदर ऊब आ गई है उस नफरत से जो नफरत इन्होंने फैलाने का काम किया। ऊब गए उस नफरत के माहौल से कि हर वक्त एक ही काम रह गया। बस 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात काम खत्म करूंगा। याद रखना इन पंक्तियों को, जब बीजेपी वाले हमें जरूर सुनाना। राम नारा नहीं, विश्वास है, ये नैतिकता की नहीं, ये भौतिकता की नहीं, मन की प्यास है। राम नहीं मिलेंगे मंदिर के फेरों में, राम मिले हैं शबरी के झूठे बेरों में, राम मिले हैं सीता की पावनता में, राम मिले हैं पंचवटी की छांव में, राम मिले हैं अंगद वाले पांव में, राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे हनुमान जी के सीने में। मर्यादित आचरण करो राम हनुमान। जब ये आपसे कहे ना कि हम राम को लाए हैं, तो इन अहंकारियों से कहिए भगवान को कोई लाता नहीं है, भगवान सबको देने वाला है, वो तो सबको देने वाला है, तुम उसको कहां से देने वाले बन गए। और जिसको चाहेगा वो देगा, जिस पे चाहेगा वो कृपा करेगा। आप क्यों परेशान हो के मुझ पर कृपा हो रही है? ये लोगों की मोहब्बत, ये लोगों के दिल में मोहब्बत, प्रेम, ये सब जो अंकुरित हो रहा है, ये सब उसी की कृपा है, ये उसी की कृपा से हो रहा है। संदीप बार बार देख रहा है अगले कार्यक्रम के लिए, इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती साथियों